हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अविनाश। मैं इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एनटीपीसी क्या वैकेंसी बढ़ गई है। बिल्कुल नहीं, वैकेंसीज बढ़े हैं। वैकेंसीज नहीं बढ़े हैं। जो अपडेट पटना बोर्ड के पटना जोन के वेबसाइट पर आपको 44,000 कुछ वैकेंसीज के दिख रहे हैं। यदि वैकेंसीज बढ़े होते तो आरआरबी एंड जो वेबसाइट पर सभी वेबसाइट पर एक अलग से नोटिस दिए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको वैकेंसीज बढ़ गए हैं। पर आरआरबी पटना के जो बोर्ड में है तो वहां पर कुछ गलती हुए हैं, कुछ मिस्टेक हुए हैं। आरआरबी पटना से अभी तक सुधार नहीं की गई है। जबकि हिंदी मीडियम के आरआरबी पटना जोन की ही वेबसाइट पर आप हिंदी मीडियम नोटिस को डाउनलोड करते तो वहां पर पूरी तरह से सही यानी 35,000 के वैकेंसीज के बारे में बताया गया। जब आप इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ ओपन करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि 44,000 कुछ वैकेंसीज है। पर वो गलत वैकेंसीज है, उसमें कुछ गलती हुई है। जो हिंदी मीडियम में आपने नोटिस डाउनलोड किया है आरआरबी पटना जोन से, वही मान्य है। कोई भी वैकेंसीज नहीं बढ़ाए गए हैं। वैकेंसीज नहीं बढ़ाई गई है। 35,500 कुछ या 200 कुछ जो भी वैकेंसीज है, सिर्फ उतना ही वैकेंसीज है। फाइनल सिलेक्शन जब यदि इस वैकेंसीज की बात करें तो फाइनल में हो सकता है कि आपको वैकेंसीज भी घटा दिए जाए। जैसे पिछली बार 2015 में जो वैकेंसीज आया था 18,000 कुछ आया था, 4,000 पोस्ट को घटा दिए गए थे वैकेंसीज को। तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं, पर वैकेंसी नहीं बढ़ाए गए। तो चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कुछ बातों को ख्याल रखना चाहिए आपको। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर। इसमें से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। जैसे मैंने वहां पर अरेंज करके नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि अरेंज कर दिया है सभी पोस्ट का। उस अरेंजमेंट में आप स्क्रीनशॉट ले लें और पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करते समय उस अरेंजमेंट में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए इस पर बात करते हैं। इस बार आपका एग्जाम जो होंगे 5 अलग अलग शिफ्ट लिए जाएंगे। अब अपने ऑफिशियल नोटिस को सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप सभी को दिखा देता हूँ कहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। तो नोटिस में क्लियर मेंशन किए गए हैं सेकेंड शिफ्ट टू एग्जाम। ठीक है, तो सेपरेट एग्जाम लिए जाएंगे सभी पोस्ट का। जो पोस्ट लेवल है 2, 3, 4, 5, 6, 5 पोस्ट लेवल है। 5 प्रकार के पोस्ट लेवल के वैकेंसीज आए, रिक्रूटमेंट आए। उन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट सभी के पेपर का लेवल अलग होंगे, तो जिसके वजह से सेपरेट यानी अलग अलग शिफ्ट टू एग्जाम लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका शिफ्ट टू 5 एग्जाम देने होंगे, 3, 4, 5। अब एक ही सर आप जिस जोन में आप डालते हैं फॉर्म, उसी जोन में उसी सिटी में आपका एग्जाम लिए जाएंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे। जब आप जिस जोन में डालते हैं तो वहाँ पर उस समय आपने सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो 10+2 के पोस्ट पर भी एलिजिबल है। उन सभी साथ में ग्रेजुएट के पोस्ट के ऊपर भी एलिजिबल है, यानी आप पूरे 11 पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है। जब आप 11 पोस्ट को फिलअप करते हैं तो उस स्थिति में आपको 5 सब्जेक्ट एग्जाम होंगे। तो जिस जोन में आपने डाला है तो उस जोन में मिनिमम 1 वीक, कम से कम 1 वीक रुक कर आपको एग्जाम देने होंगे। तो आपको वहां पर जाकर व्यवस्था इस तरह के आप यदि एफर्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप 5 एग्जाम शेड्यूल देने के लिए वहां पर रुक सकते हैं, आपके पास उतना एफर्ट कर सकते हैं, तो आप बेहतरीन है कि आप 5 सभी पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। नहीं ऐसा कर सकते तो बिल्कुल आप 5 पोस्ट के सिर्फ किसी एक लेवल के प्रकार के या 2 पोस्ट 2 लेवल का डाल सकते हैं कि 2 दिन रुकने होंगे, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं। पर ऐसे ही आपको इस तरह से कम 5 दिन रुकने होंगे एग्जाम के देने के लिए। हो सकते हैं कि आपको कुछ बीच में गैप भी हो जाए, 1-2 दिन गैप भी हो जाए, तो गैप की वजह से आपको अगला 2 दिन 1 वीक से ज़्यादा भी हो सकते हैं रुकना। तो इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए कि शिफ्ट टू एग्जाम आपको 5 तरह के होंगे और पोस्ट प्रेफरेंस इसी के आधार पर आप बनाए, इसी आधार पर आप पोस्ट प्रेफरेंस डालें। सेकंड, आप मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान रखें। मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उन पोस्ट को आप टॉप पर रखें। मेडिकल स्टैंडर्ड आप जिस पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट को आप लास्ट में फिलअप करें। जिस पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं सिर्फ उन्हीं पोस्ट को प्रेफरेंस में फर्स्ट पर दें। मेडिकल स्टैंडर्ड को भी आपको ख्याल रखना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस यदि फिलअप करते समय जैसे आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट को वो फिलअप करते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के सिर्फ 2 तरह के पोस्ट लेवल है, एक 2 लेवल 2, एक लेवल 3। तो 2 लेवल के लेवल 2 एंड लेवल 3 के पोस्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके 2 सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं है कि आपको सिर्फ 2 से 3 दिन ही रुकने होंगे उस शहर में, जिस शहर में आपका एग्जाम सिटी जिस जोन में आपने डाला उस जोन में।
ठीक है। तो यहाँ पर जूनियर टाइम कीपर को टॉप पर रख सकते हैं। ट्रेन क्लर्क्स, या यहाँ पर एक चीज़ और, आप जिस पोस्ट पर ज़्यादा पसंद है, जिस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल आपको पसंद है, उस जॉब प्रोफाइल के देखकर आप उस जिसमें आपको काम करने में अच्छा लगता हो, तो उस पोस्ट को आप टॉप पे रख सकते हैं। अपने चॉइस को भी आप ध्यान में रखिएगा, आपका क्या चॉइस है, आपका प्रेफरेंस क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यदि आप सभी पोस्ट के ऊपर, जैसे रेलवे 2015 में एनटीपीसी में कट ऑफ जॉब बना रही थी, तो उस समय सभी पोस्ट के ऊपर कंसिडर किए गए थे जिनका अरेंजमेंट सही रो में थे, सही नंबर में थे, कट ऑफ के अकॉर्डिंग थे, तो उनको सभी पोस्ट के लिए कंसिडर किए गए थे। जैसे टाइम कीपर एक टाइपिंग लेवल के पोस्ट है, कट ऑफ यदि आपका आ जाता, कट ऑफ के अंदर जूनियर टाइम कीपर के पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। यदि आप टाइपिंग में फेल हो जाते तो नीचे की पोस्ट की ओर कंसीडर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर यदि इस पोस्ट के ऊपर नहीं क्वालिफाई कर पाते तो इसके नीचे वाले पोस्ट के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे। वहाँ पर भी क्वालिफाई नहीं होता तो इसके नीचे वाले पोस्ट के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे। अब इस पोस्ट के ऊपर भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के भी क्वालिफाई नहीं होते तो लास्ट पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट कलर के ऊपर आपको कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से कंसीडर किया जाएगा। तो आप इस अरेंजमेंट में पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं तो आपको सभी पोस्ट का बेनिफिट मिलता है, पर यहाँ पर अपना चॉइस को भी ध्यान में रखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करते समय आप अपने चॉइस को भी, अपने पसंद को भी ख्याल रखिएगा, आप क्या करना पसंद ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट एक जॉब की ज़रूरी के लिहाज से है। जॉब मुझे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, मेहनत आप करते हैं तो ये उस लिहाज से है। यदि आपको प्रेफरेंस चाहिए कि मैं इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल, जैसे जूनियर टाइप कीपर के, तो इसी पोस्ट के लिए फिलअप करूंगा, इसी पोस्ट के ऊपर बेस्ट करनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। जैसे लेवल 3 का कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट प्रेफरेंस को, इस पोस्ट को आप ऊपर रख सकते हैं, इस पोस्ट को ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर लेवल अच्छे लेवल का पोस्ट है तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और जूनियर टाइम कीपर के नीचे रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल तौर पर इन्हीं सभी पोस्ट को ज़्यादा जाएंगे, इसका वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ मीडियम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट। तो ग्रेजुएट लेवल का सबसे बेहतरीन पोस्ट है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का। कॉमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट को फिलअप करना चाहते हैं तो टॉप पर आप रख लीजिए। उसके बाद यदि चॉइस भी आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप है तो इस पोस्ट को ही आप टॉप पर रख लें। उसके बाद इस अरेंजमेंट में आप पोस्ट रखते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे मैंने आप सभी को पहले ही भी बताया कि जैसे इस पोस्ट पर आपको कट ऑफ क्वालिफाइंग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इसके नीचे वाले पोस्ट के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे रेलवे के फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ में। तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो आप के सामने पोस्ट प्रेफरेंस किस अरेंजमेंट में चाहिए मैंने अरेंज करके आपको दे दिया है। अब इस अरेंजमेंट को आप रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और जब फॉर्म फिलअप करें उस समय इस अरेंजमेंट को आप ख्याल रखिएगा। तो आप सभी की दिक्कत आ रही थी कि अरेंज सही से आपने नहीं किया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया। आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये अरेंजमेंट से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। यदि हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।